दोस्तों, स्कूल में हमारे हर तरह के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमें पैसों का गणित समझाया नहीं जाता। जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस कैसे करना है, इसकी शिक्षा हमें स्कूल में नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धन का बीज गणित यह किताब का सारांश जानने वाले हैं। धन का बीज गणित एक कॉलेज के प्रोफेसर और सीरियल उद्यमी का फोकस स्टोकिज्म, समय और विविधीकरण के आधार पर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का व्यक्तिगत सूत्र है, जो आपको अच्छे वेतन वाले काम, विविध निवेश और अच्छी वित्तीय आदतों के संयोजन के माध्यम से आर्थिक चिंता को खत्म करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, क्या होगा जब कोई MBA छात्र पहले दिन कक्षा में 1 घंटा देरी से पहुंचे? अगर प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे है तो न केवल उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि वह वायरल ईमेल एक्सचेंज का विषय भी बन जाएगा। पहली बार मैंने प्रोफेसर जी का नाम पढ़ा, जैसा कि NYU के बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग के प्रोफेसर खुद को कहते हैं। जब तक ये ईमेल सभी समाचारों में थे, छात्र ने गैलोवे से शिकायत की कि वह 3 कक्षाओं का नमूना ले रहा था और उसे उसकी केवल 15 मिनट देर से आने की नीति के बारे में पता नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, गैलोवे ने एक लघु निबंध में जवाब दिया, अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लो, जिससे अब आसान चीजों को सही तरीके से करना कहा जाता है। उन्होंने लिखा, हम कल के व्यापारिक नेताओं से शिष्टाचार यानी शिष्टाचार के एक आधारभूत स्तर की अपेक्षा करते हैं और एक रात में 3 कक्षाओं में देर से पहुंचना वह स्तर नहीं था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। गैलोवे ने छात्र से कहा, अच्छी नौकरी पाना, लंबे समय तक काम करना, अपने कौशल को प्रासंगिक बनाए रखना, संगठन की राजनीति को समझना, काम जीवन संतुलित पाना, यह सब वाकई बहुत कठिन है। इसके विपरीत संस्थाओं का सम्मान करना, शिष्टाचार रखना, विनम्रता का एक स्तर प्रदर्शित करना, ये सब अपेक्षाकृत आसान है। आसान चीजों को सही से करे। कठोर प्रेम और यथार्थवाद की इसी मिश्रण के साथ गैलोवे अपना साप्ताहिक कॉलम नो मर्सी नो मालिश प्रस्तुत करते हैं। इसने पहले उनकी पुस्तक द अलजेब्रा ऑफ हैप्पीनेस और अब द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ को जन्म दिया। बाद वाला गैलोवे का वित्तीय सुरक्षा का खाका है, जिसे उन्होंने शिक्षा, लेखन और नव स्थापित कंपनियों के माध्यम से हासिल किया है। इस पुस्तक से आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए यहाँ 3 सबक दिए गए हैं, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला, धनवान होना वास्तव में आर्थिक सुरक्षा पर निर्भर करता है, इससे अधिक कुछ नहीं। दूसरा, धन का बीजगणित 4 भाग के सूत्र पर आधारित है, फोकस प्लस स्टोइकिज्म मल्टीपल समय मल्टीपल विविधीकरण इसके आधार पर। तीसरा है, जीवन भर निवेश करने के बाद गैलोवे ने 4 बड़े सबक सीखे हैं, जो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आइए धन का बीजगणित जानते हैं, इस किताब का सारांश जानते हैं। तो पाठ पहला है, धन का अर्थ है आर्थिक चिंता का अभाव। प्रोफेसर गैलोवे की जो स्कीइंग से नफरत है, लेकिन वे हर साल जाते हैं। वह उनके परिवार उनके साथ समय बिताने का एक बहाना है। एक रात उनका 11 वर्षीय बेटा रोता हुआ अंदर आया, मेरा एक दस्तान खो गया है, मम्मी ने अभी अभी मेरे लिए ये खरीदे हैं, उनकी कीमत $80 है, यह बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए गैलोवे ने खुद को ठंड में दस्ताने की तलाश करते हुए पाया और 1970 के दशक की शुरुआत में जब वह 9 साल का था, तब की याद आई। मेरे माता पिता के अलग होने के बाद आर्थिक तनाव आर्थिक चिंता में बदल गया। चिंता ने मेरी माँ और मुझे जकड़ लिया, हमारे कानों में फुसफुसाते हुए कि हम वैध नहीं थे, कि हम असफल हो गए थे। जब एक सर्दी में उसने एक नहीं बल्कि लगातार 2 जैकेट खो दिए तो युवा स्कॉट को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसने कितना आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है। वह लिखता है, आर्थिक चिंता उच्च रक्तचाप है जो हमेशा मौजूद रहता है, एक छोटी सी बीमारी को जानलेवा बीमारी में बदलने का इंतजार करता है। गैलोवे अंततः इस स्थिति में पहुंच गए कि वे न केवल दस्ताने बदलने के लिए बल्कि कैंसर से पीड़ित अपनी मां की घर
देखभाल करने के लिए भी आराम से खर्च उठा सकते थे। हालांकि उनके गरीबी से त्रस्त बचपन ने उन्हें पैसे के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण दिया। धन एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, आर्थिक सुरक्षा। दूसरे शब्दों में धन आर्थिक चिंता का अभाव है। कमाने के दबाव से मुक्त होकर हम चुन सकते हैं कि हम कैसे जिए। यही तो धन का असली अर्थ है। इससे अधिक कुछ भी बोनस है, जैसे कि अपने बच्चों का खोया हुआ स्कीइंग दस्ताना ढूंढना, जो शुक्र है स्कॉट और उसके बेटे ने भी उसी रात ढूंढ लिया। अब दूसरा पार्ट है, धन बनाने के सूत्र में 4 भाग होते हैं: फोकस, स्टोइकिज्म, समय और विविधीकरण। गैलोवे का धन का बीजगणित, जैसा कि वह अपना सूत्र कहता है, एक सरल 4 भाग का समीकरण। धन बराबर फोकस अधिक स्टोइकिज्म मल्टीपल समय मल्टीपल विविधीकरण। तो इसके अब एक एक अंश को जानेंगे। पहला है, गैलोवे लिखते हैं, ध्यान मुख्य रूप से आय अर्जित करने पर है और आपको इसकी एक अच्छी राशि की आवश्यकता होगी। आपको अपने जुनून से ज्यादा अपनी प्रतिभा का अनुसरण करना चाहिए और जहां भी संभव हो अपनी कमाई की क्षमता बढ़ानी चाहिए। दूसरा है स्टोइकिज्म, काम के दौरान और बाहर एक जानबूझकर संयमित जीवन जीने के बारे में है। पैसा बचाना महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन यहाँ एक समुदाय का हिस्सा होने और अपने चरित्र को मजबूत करने के बारे में भी है। तीसरा समय, असली मुद्रा है, वह एकमात्र संपत्ति है जो हमें जन्म के समय दी जाती है। याद रखें कि अब कार्य करना शुरू करने का समय है। आज आप सबसे कम उम्र के हैं और चक्रवृद्धि में समय लगता है। हर अतिरिक्त दिन मायने रखता है। चौथा, विविधीकरण का अर्थ है बाजारों को जानना, निवेश की मूल बातें जानना और फिर लगातार कुछ अच्छे विकल्प चुनना। संक्षेप में गैलोवे का सूत्र यह बताता है कि आप जो भी धन कमाते हैं उसमें अपने आपके निवेश विकल्प, आपके अनुशासन और चक्रवृद्धि प्रभाव को जोड़ दे तो आपको संपत्ति का स्तर बराबर हो जाता है। हर किसी को आय के मामले में आगे बढ़ाने के लिए समय चाहिए, लेकिन कामकाजी दुनिया में कुछ सालों के बाद आपकी संपत्ति आपकी पसंद, आपकी आदतों और बाजार में बिताए गए समय में उससे निर्धारित होगी। इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें और आप लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सबक तीसरा है, गैलोवे ने जीवन भर के निवेश से 4 बड़े सबक सीखे हैं। हालांकि हम स्कॉट की पूरी पर्सनल फाइनेंस 101 क्लास को इस सारांश में समाहित नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ अनूठी युक्तियां साझा कर सकते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। पुस्तक के अंत में गैलोवे ने निवेश के कई दशकों से सीखे गए 4 बड़े सबक बताए हैं। पहला सबक है, जब दूसरे लोग झुके तो आप भी झुके। उस चमकदार चीज का पीछा न करें जिसका पीछा हर कोई कर रहा है। जब तक डॉग कॉइन, NFT या AI स्टॉक लोकप्रिय होते हैं तब तक ज्यादातर वृद्धि पहले ही हो चुकी होती है और निश्चित रूप से जल्द ही गिरावट आने वाली है। यही बात कॉलेज की डिग्री जैसे दूसरे निवेशों पर भी लागू होती है। एक समय था जब उनका ROI हमेशा अच्छा होता था, लेकिन अब उनमें से कई बहुत महंगे हैं। दूसरा, अपनी भावनाओं पर भरोसा न करें। आपके निवेश कितने जोखिम भरे हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी अस्थिरता को झेल सकते हैं। अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण करें और समय समय पर पैसे निकालना ना भूले। तीसरा, दिन भर में व्यापार न करें। गैलोवे लिखते हैं, यह जुआ है, लेकिन इसमें खराब ऑर्डर्स हैं और कोई मुफ्त ड्रिंक नहीं है। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें पाया गया कि केवल 3% सक्रिय खुदरा व्यापारियों ने 2 साल की अवधि में पैसा कमाया। यदि आप चाहें तो आपके अपने पोर्टफोलियो के एक छोटे हिस्से के साथ जुआ खेलें, लेकिन बहुत ज्यादा न खेलें। चौथा, स्थानांतरित करें। आप जहां रहते हैं उसके आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, लेकिन स्थान मध्यस्थता वास्तविक है। कम कर वाले स्थान पर जाने पर विचार करें और अपने पूरे जीवन में इस बारे में खुले दिमाग से सोचिए। बस अब आप समझ गए, अपने वित्तीय जीवन को सही तरीके से बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब तक आप धन के बीजगणित को याद रखेंगे, देर सवेर आप वहां पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों, द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ स्कॉट गैलोवे की सबसे अच्छी धन संबंधी सलाह का एक उपयोगी संग्रह है, जिसमें से उनके पास बहुत कुछ है। हमेशा कहानी के रूप में बहुत सारे सूखे हास्य के साथ बताई गई यह किताब आपको हर अध्याय में
हंसाएगी और आहा कहेगी कमाल है। तो दोस्तों कमाल है, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह पुस्तक का सारांश आपको कैसे लगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।